हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम तीन ऐसी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके मीनिंग लगभग सेम होते हैं लेकिन उनके यूजेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में हम इनको यूज करते हैं। तो ये तीन वर्ब्स हैं अलाउ, परमिट और लेट। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं अलाउ और परमिट को। तो देखिए, जब भी हम अलाउ और परमिट इन दो वर्ब्स का यूज करते हैं तो अलाउ और परमिट, जब भी आप इन दो वर्ब्स का यूज करेंगे तो इनके बाद में ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद टू इन्फिनिटिव यूज़ करना है। ठीक है, और अगर इनके बाद ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए नहीं है, ठीक है, आप अलाउ और परमिट तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको जीरेंड यूज़ करना है। ठीक है, अब जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें और ये नाउन का काम करे तो वो जीरेंड कहलाता है। तो ये दो एग्जांपल्स देखिए, जैसे वी डू नॉट अलाउ या वी डू नॉट परमिट। आप अलाउ लगा दीजिए, चाहे परमिट लगा दीजिए। उसके बाद है पीपल टू स्मोक एयर। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप वर्ब तो कोई लगा दीजिए, अलाउ लगा दीजिए, परमिट लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो पीपल है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखिए टू इन्फिनिटिव यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, वी डू नॉट अलाउ परमिट स्मोकिंग एयर। अब यहाँ पे देखिए अलाउ या परमिट के बाद में वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए जीरेंड यूज़ कर दिया गया है। तो अलाउ और परमिट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आपको टू इन्फिनिटिव यूज़ करना है, लेकिन अगर अलाउ और परमिट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको जीरेंड यूज़ करना है। उसके बाद बात करते हैं हम अलाउ और परमिट को हम पैसिव स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, अलाउ और परमिट को हम पैसिव स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए जो सब्जेक्ट होता है वो पर्सनल सब्जेक्ट भी हो सकता है और हम किसी जीरेंड को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, पीपल आर नॉट अलाउड या पीपल आर नॉट परमिटेड टू स्मोक एयर। इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक पर्सनल सब्जेक्ट है, ओके। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे जब लिखेंगे तो जो टू इन्फिनिटिव था हमारा, इसको हमने जीरेंड बना के सब्जेक्ट बना दिया। हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड या स्मोकिंग इज़ नॉट परमिटेड हेयर, ओके। अब उसके बाद बात आती है इट इज़ की। ठीक है, जब आप इट इज़ यूज़ करते हैं तो इट इज़ के साथ जब आप पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ ऐसा परमिट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो परमिट वर्ब है इसके साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपना सेंटेंस इट इज़ से शुरू करते हैं और आपका सेंटेंस अगर पैसिव स्ट्रक्चर में जाता है तो ये काम आप सिर्फ परमिट वर्ब के साथ ही कर सकते हैं, अलाउ के साथ नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए, इट इज़ नॉट परमिटेड टू स्मोक एयर। आप यहाँ पे अलाउड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ अलाउड यूज़ करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इट इज़ के साथ पैसिव स्ट्रक्चर चाहते हैं तो आपको परमिट ही वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, अलाउ वर्ब आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है अलाउ बट नॉट परमिट कैन बी यूज्ड विद एडवर्ब पार्टिकल्स। अगर आप एडवर्ब पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ अलाउ यूज़ कर सकते हैं, परमिट यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, सी वुड नॉट अलाउ मी इन। तो यहाँ पे देखिए ये एडवर्ब पार्टिकल्स यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे अलाउ यूज़ कर सकते हैं। आप ये परमिट अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर परमिट यूज़ करते हैं, ऐसा कहते हैं कि सी वुड नॉट परमिट मी इन, तो ये गलत होगा। आप ऐसे में अलाउ ही यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये एडवर्ब पार्टिकल यूज़ करते हैं तो ये एडवर्ब पार्टिकल है, ओके। यहाँ पे देखिए एडवर्ब पार्टिकल है आउट। तो यहाँ पर भी देखिए, मैरिज नॉट अलाउड आउट एट नाइट। तो यहाँ पर भी अलाउड तो यूज़ हो सकता है लेकिन यहाँ पे अगर परमिटेड करेंगे आप तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब आप एडवर्ब पार्टिकल्स यूज करते हैं तो सिर्फ आप अलाउ यूज कर सकते हैं, परमिट यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं लेट की। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब हम अलाउ का यूज करते हैं, जब हम अलाउ यूज करते हैं या परमिट यूज करते हैं तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। ये हमने अलाउ और परमिट में पढ़ा था। लेकिन अगर आप इन अलाउ और परमिट की बजाय लेट यूज़ करते हैं और लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट भी आता है तो उसके बाद आप ये जो टू इन्फिनिटिव है ना, ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना पड़ेगा, बेयर इन्फिनिटिव। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट मी बाई यू ए ड्रिंक। यहाँ पे देखिए लेट है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में देखिए बेयर इन्फिनिटिव यूज़ कर रखा है, तो आप ऐसे बेयर इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सेंटेंस अलाउ से यूज़ करते हैं, अलाउ का यूज़ करके ऐसे लिखते हैं या लेट के द्वारा ऐसे लिखते हैं तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे आप
अलाउ यूज़ करते हैं तो ये सेंटेंस पोलाइट होगा और फॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर आप लेट यूज़ करते हैं तो लेट के साथ ऐसा स्ट्रक्चर आप सिर्फ फ्रेंडली वे में या इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि लेट का यूज जिस तरह से अलाउ और परमिट को हम पैसिव स्ट्रक्चर में करते थे, लेट का यूज पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो आप अलाउ यूज़ कीजिए, परमिट यूज़ कीजिए, लेकिन आप लेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस आई वाज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है, अलाउड यूज़ कर रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ लेट यूज़ करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।